आज का टॉपिक है स्टोमेटाइटिस। तो स्टोमेटाइटिस मतलब होते हैं माउथ अल्सर्स या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन। जो कैविटी होती है, बक्कल कैविटी होती है, अगर उसमें छाले पड़ जाते हैं तो इसी को हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। स्टोमेटाइटिस, इसका कारण क्या होता है? तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक तो इडियोपैथिक होता है, भाई पता ही नहीं है क्यों हो रही है, ट्रॉमा की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से, हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया हो, या जेनेटिक रीज़न की वजह से भी ये हो जाते हैं। स्टोमेटाइटिस भी अलग अलग होती है। एक होती है एपिथस, एक होती है कैटेरल, इन्फेक्टिव और फंगल। इन्फेक्टिव में आ जाता है बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, और लास्ट में एलर्जिक। सो एपिथस का जो कारण है वो है इडियोपैथिक, ट्रॉमा, स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, हार्मोन का इम्बैलेंस होना। कैटरल में पुअर स्मोकिंग, पुअर हो गया, पुअर ओरल हाइजीन, स्मोकिंग, तंबाकू, अल्कोहल और जिंजिवाइटिस, स्पाइसी फूड, माल न्यूट्रिशंस। इन्फेक्शन की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकी। वायरल इन्फेक्शन, हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जोस्टर। फंगल इन्फेक्शंस में कैंडिडा, और अक्सर एड्स में स्टेरॉयड थेरेपी पर हैं जो लोग, डायबिटिक मेलिटस के जो शिकार हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। एलर्जिक कंडीशन, कुछ एलर्जीज होती हैं, किसी वेजिटेबल फूड की वजह से एलर्जी है, कुछ पॉइजन है, आर्सेनिक, मरकरी है अगर, तो उस वजह से भी स्टोमेटाइटिस होती है। तो स्टोमेटाइटिस के कारण ये हैं। इसके बाद जो क्लिनिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या देखते हैं हम? सोर माउथ होता है, पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, और हेलिटोसिस, बदबू आती है माउथ से। बैक्टीरियल और वायरल स्टोमेटाइटिस होगी अगर, तो उस केस में क्या होगा कि फीवर भी होगा, भूख भी नहीं लगेगी, एक कमजोरी सी आएगी, और सलाइवेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और थ्रस के केस में, ये थ्रस एक्चुअली जो है फंगल इन्फेक्शन में देखते हैं हम। जो थ्रस है वो ये है, इसको हम थ्रस कहते हैं। जीभ पर और सॉफ्ट पैलेट पर ये वाइटिस, एक तरह से वाइटिस कवरिंग हो जाती है, कवरिंग चढ़ जाती है, थ्रस कहते हैं जिसे। फंगल इन्फेक्शन में देखने को मिलेगी कैंडिडा, और इसमें ड्राइनेस देखने को मिलेगी, ड्राइनेस ऑफ माउथ। ठीक है। साइंस की अगर हम बात करें तो जो एपिथस अल्सर होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? छोटी छोटी स्मॉल वेसिकल्स होती हैं, इनमें छोटी छोटी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि फिर बड़ी होकर एक अल्सर बना लेती हैं, घाव बना लेती हैं। ठीक है। और इनके चारों तरफ इरिदमा, रेडनेस दिखाई देगी, और ये छूने पर पेनफुल भी होते हैं। तो एपिथस अल्सर में स्मॉल वेसिकल्स होती हैं, चारों तरफ रेडनेस होगी, मिलकर एक अल्सर बना लेती हैं, घाव बना लेती हैं। कैटरल में म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहती है वो रेड रहती है, रेडनेस देखने को मिलेगी म्यूकस मेम्ब्रेन में। और टंग कैसी मिलती है? ड्राई, ब्राइट रेड और सॉइलिन। टंग जो है वो ड्राई है और ब्राइट रेड है और सॉइलिन मिलेगी। ठीक है। बैक्टीरियल और वायरल में कैसी मिलती हैं? क्या क्या रहता है, क्या साइंस रहते हैं? तो बैक्टीरियल और वायरल में हम देखते हैं गम्स, लिप्स और पैलेट, फॉसा वगैरह जो हैं, जो चिक्स हैं, उनमें सीवियर अल्सरेशन हो जाता है। सीवियर अल्सरेशन इन गम्स, ये पूरा बक्कल कैविटी है, जो भी गम्स हैं, टीथ छोड़ दिए जाए, गम्स है, लिप्स हैं, पैलेट हैं, फॉसेस हैं, और चिक्स के अंदर वाली साइड है, इनमें इनके जो अल्सर्स होते हैं उनमें इर्रेगुलर मार्जिन होती है, और ये भी टेंडर होते हैं। इनके जो अल्सर्स होते हैं उनके चारों तरफ
रेडनेस दिखाई देगी और ब्लीडिंग भी होने लगती है, स्लग दिखाई देता है, ऊपर कवरिंग चढ़ी होगी अगर वो उसको हटा दिया जाएगा तो ब्लीडिंग भी होने लगती है। सो ब्लीडिंग के चांसेस भी इसमें ज़्यादा होते हैं। लास्ट में थ्रस के क्या साइंस होते हैं, तो सुपरफिशियल अल्सर्स होते हैं, इसमें भी गम्स में, चिक्स में और डिफरेंट जगह पर अल्सर्स होंगे और वाइट स्लग चढ़ा होगा, वाइट स्लग, ठीक है, जो ये है दिख रहा है हमें, स्लग चढ़ा होगा और इसके जो अल्सर्स होते हैं वो आपस में जुड़ के बड़ा अल्सर बना लेते हैं और रॉ ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होती है, रॉ ब्लीडिंग होती है, रॉ ब्लीडिंग होती है और ड्राई माउथ रहता है, इसमें भी ड्राई माउथ रहेगा, ठीक है। तो एपिथेलियल अल्सर्स कैटरल इन्फेक्शन वाले में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और एलर्जिक वाले में एलर्जी की वजह से, जैसे ओरल म्यूकोसा, टंग जो है वो रेड हो जाएगी और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी रेड और स्वॉलन हो जाएगी, ये देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि अल्सरेशन हो सकता है ना भी हो। तो एपिथेलियल वाले में स्मॉल वेसिकल्स मिलती हैं, कैटरल वाले में म्यूकस मेम्ब्रेन रेड हो जाती है, टंग ड्राई रहेगी, ब्राइट रेड रहेगी और स्वॉलन रहेगी। इन्फेक्शन के केस में बैक्टीरियल और वायरल, बैक्टीरिया और वायरल है तो सीवियर अल्सरेशन हो जाता है और इरेगुलर मार्जिन होती है इसकी, ठीक है। इसमें भी स्लग मिलता है, अगर स्लग को हटाएंगे तो ब्लीडिंग होने लगेगी। फंगल इन्फेक्शन जो है उसमें थ्रसेस होते हैं, वाइट स्लग प्रेजेंट होता है, अल्सर्स होते हैं, ठीक है, रॉ ब्लीडिंग होने लगती है, ड्राई माउथ रहता है, सूखा सा माउथ रहेगा, फंगल इन्फेक्शन है अगर तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी था कि क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे। कॉम्प्लिकेशंस तो कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, फेरिंग्स में, ईसोफेगस में यही अल्सरेशन अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो वो पहुंच जाता है और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, ये होता है कॉम्प्लिकेशन में। प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, ये अपने आप ही सही हो जाते हैं अल्सर्स 6 से 7 दिन, जिसकी अच्छी इम्यूनिटी होती है, वीक इम्यूनिटी होती है 40 दिन तक चला जाता है। और बैक्टीरियल अगर वायरल है तो 7 से 18 दिन के अंदर सही हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने पर, नहीं तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेने पर अभी सही हो जाते हैं। थ्रसिस की बात करें तो इनका थोड़ा सा कंट्रोल करना, स्टेरॉइड्स को कंट्रोल करना, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ही फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो स्टेरॉइड अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इम्यूनिटी वीक होगी और इम्यूनिटी वीक होगी तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ओके। इसके बाद अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात करें तो एपिथेलियल अल्सर्स हैं जो छोटे छोटे से, अगर जो दाने से पड़ जाते हैं ना, लिप्स में दाने पड़ गए और फिर वो जुड़कर अल्सर बना लेते हैं बड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, महीन होते हैं, रेडनेस ज़्यादा रहती है। आर्सेनिक देख सकते हैं, आर्सेनिक में क्या क्या होता है, गम्स अनहेल्दी होते हैं, ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर्स जो हैं वो ड्राइनेस के साथ में है, बर्निंग हीट है उनमें, ठीक है, ड्राई है और बहुत ज़्यादा बर्निंग हीट है। लिप्स में अगर इपीथेलियोमा हो रहा हो तब भी हम ये दे सकते हैं। सलाइवा में ब्लड आता है, टंग कैसी होती है, ड्राई, क्लीन, रेड है, स्टिचिंग, बर्निंग, अल्सरेशन हो रहा है। हिपर सल्फ की अगर बात करें तो हिपर सल्फ में बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है, गम माउथ बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं टच के लिए, उनसे ब्लीडिंग भी होने लगती है, आसानी से ब्लीडिंग होने लगती है। मर्कसॉल स्वीटिस मेटेलिक टेस्ट रहेगा, सलाइवा बढ़ा रहेगा, तो कुछ सलाइवा इसमें भी बढ़ रहा है, मर्कसॉल, हिपर सल्फ और आर्सेनिक। तो सलाइवेशन का कारण हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा हो। एपिथेलियल अल्सर्स वैसे स्ट्रेस वगैरह, जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, वैसे आर्सेनिक, जो लोग एंजाइटी ज़्यादा लेते हैं तो आर्सेनिक अच्छा काम करेगी, है ना। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हिपर सल्फ टाइलिज्म, गम बहुत ज़्यादा पेनफुल है टच के लिए, ब्लीडिंग हो रही है उनसे, तब हम दे सकते हैं। मर्कसॉल में स्वीटिस मेटेलिक टेस्ट है, सलाइवा बढ़ा हुआ है, ब्लडी है, विजिड और बदबू आ रही हो। अगर देखो सलाइवा से बदबू, अभी ऊपर दोनों वाली मेडिसिन में नहीं थी बदबू, इसमें बदबू है, बोलने में दिक्कत होती है, टंग में ट्रिम्बलिंग होती है, गम्स कैसे हो, स्पॉन्जी हो, ब्लीडिंग हो रही हो, आसानी से ब्लीड कर रहे हो, सोर पेन होता है टच करने पर, गम्स में अगर ब्लीडिंग हो रही है ना, पेन होता है जब चबाता है या टच करता है। टंग कैसी है, हैवी थिक है, मॉइस्ट कोटिंग चढ़ी हुई है, येलो और फ्लेवी है, तो ऐसा लगता है कि जैसे फील एज बर्न्ड विद अल्सर्स, अल्सर से भरी हुई हो और जलन महसूस होती है। माउथ कैसा होता है, फेटेड ऑर्डर होता है, ऐसा पूरा इतना ज़्यादा बदबू होती है कि पूरे रूम में फैल जाती है, बहुत ज़्यादा थर्स्टी होता है और मॉइस्ट माउथ होता है इसका।
मॉइस्ट माउथ है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। मर्कसॉल अच्छी मेडिसिन है अल्सर्स के लिए। बदबू ज़्यादा आती है इसमें, फिटेड स्मेल रहती है, टंग हैवी रहती है, बोलने में दिक्कत होती है, गम्स स्पॉन्जी होते हैं। नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड में भी फाउल ब्रीथ रहती है, गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है, टंग में पेनफुल पिंपल्स होते हैं। सेंटर ये पेनफुल पिंपल्स जो हैं वो एजेस पर होंगे, ठीक है, ये एजेस पर होते हैं। और क्लीन रेड और वेट रहेगी टंग। टीथ कैसे रहते हैं? लूज़ रहते हैं, गम्स सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहते हैं। टीथ लूज़ हैं, गम्स कैसे हैं? सॉफ्ट स्पॉन्जी हैं। अल्सर्स सॉफ्ट पैलेट पर अगर अल्सर्स हो गए हैं और उनमें स्प्लिंटर लाइक पेन होता है। नाइट्रिक एसिड का एक ये खासियत है कि स्प्लिंटर लाइक चुभन वाला पेन होता है, तो कुछ चुभ रहा हो, फंसा हुआ हो। कैटरल की अगर बात करें तो बेलाडोना, गम्स बॉयल हो, गम बॉयल मतलब गम्स में बॉयल हो गए हों। टंग कैसी रहती है? एजेस पर रेड है, स्ट्रॉबेरी है लुक उसका, सॉइलिन और पेनफुल होती है। तो टीथ में थ्रोबिंग हो या फिर ड्राइनेस हो तब भी हम बेलाडोना देते हैं। मक्सॉल वाले तो ऊपर वाली फीचर है कि मक्सॉल में क्या क्या पड़ा? सलाइवा बढ़ जाता है, बोलने में दिक्कत होती है, गम स्पॉन्जी ब्लीडिंग होती है, टंग हैवी हो, मॉइस्ट कोटिंग हो, येलो फ्लेबी हो, है ना, माउथ में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही मक्सॉल। और सल्फ़र में लिप्स ड्राई होते हैं, ब्राइट रेड। ड्राइनेस और बर्निंग है ना, अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और बर्निंग है, थर्स्टी भी है, विटर इन मॉर्निंग, और सुबह उठने पर एक कड़वा सा टेस्ट आ रहा है, गम्स सूजे हुए हैं, पेनफुल हैं, टंग वाइट, रेड टिप ऑफ बॉर्डर जो उसके हैं वो कैसे हैं? रेड हैं, वाइट बीच में है। सल्फ़र बेलाडोना टंग कैसी है? रेड एजेस पर है और सॉइलन पेनफुल है, मतलब लगभग टंग का सेम ही नेचर है सल्फ़र का और बेलाडोना का। आर्सेनिक की हम बात कर ही चुके हैं। आर्सेनिक हमें कब देना है? तब गम्स अनहेल्दी हों और अल्सर्स, ड्राइनेस और बर्निंग हीट के साथ में आ रहे हों। बर्निंग हीट हो तो आर्सेनिक। सल्फ़र में देखना क्या है कि ड्राई बर्निंग हो रही है लिप्स में, गम्स सॉइलन है, और बेलाडोना में रेड एजेस हैं, गम्स में बॉयल्स हो गए हैं, ठीक है। बैक्टीरियल और वायरल की बात करें तो आर्सेनिक, हिपरसल्फ, मक्सोल हम बात कर ही चुके हैं। और सल्फुरोसम एसिडम, इसमें माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं और टंग रेड ब्लूइश कोटिंग होती है। थ्रस मतलब कैंडिडा इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में हम क्या दे सकते हैं? एथ्यूसा, जहाँ पर अल्सर्स ड्राई होते हैं, टंग लार्ज होती है, लंबी दिखाई देती है, थ्रॉट में बर्निंग और पस्यूल्स प्रेजेंट हो, निगलने में दिक्कत हो, तब एथ्यूसा। बोरेक्स पीते के लिए बहुत अच्छी रेमेडी, और वाइट फंगस लाइक ग्रोथ हो, फंगस के लिए बोरेक्स। माउथ बहुत ज़्यादा हॉट रहता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। अल्सर से जो है छूने पर ब्लीडिंग होने लगती है और ईटिंग पर भी ब्लीडिंग होने लगती है। गम बॉयल्स होते हैं, पेनफुल होते हैं। गम बॉयल्स उसमें बेलाडोना में भी, बोरेक्स में भी है। बच्चा रोने लगता है, जब भी नर्सिंग करवाते हैं तो बच्चा रोने लगता है, अगर अल्सर्स हों तो बोरेक्स अच्छा काम करती है। बिटर टेस्ट इसमें भी है। और बिटर टेस्ट किस में है? कड़वापन लगता है सल्फ़र में सुबह उठने पर। इसमें बिटर टेस्ट सेलर माउल्ड की तरह, जैसे माउल्ड होती है ना, उसी की तरह। हाइड्रेस्टिस की अगर हम बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए अच्छी रेमेडी है। थिक येलो रोपी सीक्रेशंस होते हैं हाइड्रेस्टिस में। पेपरी टेस्ट रहता है, टंग वाइट, सोइलन और लार्ज और फ्लेवी है। इस पर इम्प्रिंट होते हैं, टीथ के इम्प्रिंट, जो जब टंग फूल जाती है, लार्ज हो जाती है तो दांतों के निशान पड़ जाते हैं, तो दांतों के निशान के लिए अच्छी रेमेडी है, इसको याद रखिए। इम्प्रिंट ऑफ टीथ, हाइड्रेस्टिस। अल्सरेशन होते हैं, फिशर्स टुवार्ड एजेस, स्टोमेटाइटिस होती है। कैलीक्लोरेटम, प्रोफ्यूज सीक्रेशंस ऑफ एसिडिक सलाइवा। एसिडिक सलाइवा के अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेशन है तो कैलीक्लोरेटम। पूरी की पूरी म्यूकस जो है वो रेड, ट्यूमिड और ग्रे बेस्ड अल्सर, तो रेड, ट्यूमिड और ग्रे बेस्ड अल्सर्स। टंग सॉइलन होती है। स्टोमेटाइटिस में एपिथस और गैंग्रीनस। यूज़ एज माउथ वाश की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टोमेटाइटिस थी और स्टोमेटाइटिस से रिलेटेड कुछ मेडिसिन्स थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।